रात थी 2 बजे की। कारगिल की बर्फीली पहाड़ियों पर चांदनी फैली हुई थी। तापमान -10 डिग्री से नीचे था। हवा इतनी ठंडी कि सांस लेना मुश्किल था। हर ओर सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे को तोड़ती एक आवाज गूंज रही थी, ये दिल मांगे मोर। ये आवाज किसी फिल्मी हीरो की नहीं, बल्कि भारतीय सेना के एक असली कमांडो कैप्टन मनोज कुमार पांडे की थी। उम्र सिर्फ 24 साल, लेकिन जज्बा ऐसा कि मौत भी झुक गई थी। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के एक छोटे से गांव में जन्मे मनोज बचपन से ही सैनिकों की वर्दी देखकर रुक जाते थे। जब स्कूल में टीचर ने पूछा, मनोज बड़े होकर क्या बनोगे, तो बाकी बच्चे बोले डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर। लेकिन मनोज ने कहा, सैनिक बनूंगा ताकि माँ चैन से सो सके। उनके पिता ने समझाया, बेटा ये रास्ता बहुत कठिन है। मनोज मुस्कुराए और बोले, अगर कोई हमारी सरहद की रखवाली नहीं करेगा तो देश कैसे बचेगा पिताजी। स्कूल के बाद उन्होंने एनडीए की परीक्षा दी। कई लोग बोले, मनोज लाखों में एक का चयन होता है, छोड़ दो। लेकिन वो रुके नहीं। 3 बार असफल हुए, चौथी बार सफलता मिली। सुबह 4 बजे उठकर दौड़ना, फिर पढ़ाई, फिर फिजिकल ट्रेनिंग, ये उनकी दिनचर्या थी। इंस्ट्रक्टर कहते थे, मनोज जब दौड़ते हैं तो उनके चेहरे पर थकान नहीं, मुस्कान होती है। वो हर चुनौती को ऐसे लेते थे जैसे कोई मिशन हो। साल 1999 आया। कारगिल की बर्फीली चोटियों पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था। दुश्मन ऊंचाई पर था और भारतीय सैनिक नीचे से लड़ रहे थे। हर पल मौत का खतरा, हर कदम पर गोली। सेना ने आदेश दिया, पॉइंट 4875 पर कब्जा करना है। ये मिशन मौत के मुंह में कूदने जैसा था। लेकिन जब कमांडर ने पूछा, कौन जाएगा, तो मनोज बिना झिझके बोले, सर मुझे जाने दीजिए, मैं लौटूंगा, पर झंडा वहीं लहराकर। रात के 2 बजे थे। आसमान काला था, हवा ठंडी थी। मनोज अपनी गोरखा राइफल्स की टीम के साथ धीरे धीरे पहाड़ी चढ़ रहे थे। नीचे से ऊपर जाना, जबकि दुश्मन ऊंचाई पर है, मतलब मौत को चुनौती देना। तभी अचानक गोलियों की बौछार हुई। एक साथी गिरा, फिर दूसरा। मनोज चिल्लाए, जय महाकाल, और पूरी टीम जोश में भर गई। उन्होंने दुश्मन पर जबरदस्त फायरिंग की। पहला बंकर उड़ाया, फिर दूसरा। हर कदम पर गोलियां चल रही थीं, लेकिन मनोज रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने 4 बंकरों को एक एक करके ध्वस्त कर दिया। लड़ाई के बीच एक गोली उनके कंधे में लगी। साथी बोले, साहब पीछे हट जाइए। लेकिन मनोज ने जवाब दिया, मैं पीछे नहीं हटूंगा जब तक आखिरी बंकर नहीं ले लूं। खून से भीगा शरीर, कांपते हाथ, लेकिन चेहरे पर वही जोश। उन्होंने ग्रेनेड उठाया और 5वां बंकर भी उड़ा दिया। दुश्मन की पोस्ट तबाह हो गई। लेकिन तभी एक गोली उनके सीने में आ लगी। वो लड़खड़ाए, मगर तिरंगे की दिशा में देखा और बोले, जय मातृभूमि। उनकी उंगलियों ने आसमान की ओर इशारा किया। कुछ ही पलों में उन्होंने आखिरी सांस ली, और उसी वक्त सूरज की पहली किरण उस पहाड़ी पर पड़ी जहां अब भारतीय झंडा लहरा रहा था। सुबह जब पूरी यूनिट वहां पहुंची तो हर कोई भावुक था। जिस जगह मनोज ने जान दी, वहीं अब तिरंगा फहरा रहा था। उनका सपना पूरा हो गया था। वो लौटे, लेकिन वैसे नहीं जैसे वादा किया था। वो लौटे अमर बनकर। जब उनका पार्थिव शरीर गांव पहुंचा तो पूरा इलाका नम आंखों से उन्हें विदा करने आया। लेकिन उनकी मां ने आंखों में आंसू नहीं आने दिए। उन्होंने कहा, मेरा बेटा मरा नहीं है, वो अमर हुआ है। भारत सरकार ने कैप्टन मनोज पांडे को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया। उनके वो शब्द आज भी एनडीए की दीवारों पर लिखे हैं, अगर मौत भी आ जाए तो मुझे कोई अफसोस नहीं, क्योंकि मैं भारत मां के लिए मरूंगा। आज भी जब कोई नौजवान सेना की परीक्षा देता है, एनडीए में भर्ती होने का सपना देखता है, तो मनोज पांडे जैसे योद्धाओं को याद करता है। उनके गांव के बच्चे कहते हैं, हम भी मनोज पांडे बनेंगे, क्योंकि उन्होंने सिखाया कि सच्चा कमांडो वो नहीं जो डर जाए, बल्कि वो है जो डर के बावजूद आगे बढ़े। वो जिसने कहा नहीं, बल्कि करके दिखाया कि एक सैनिक कभी हारता नहीं, या तो जीतता है या फिर अमर हो जाता है। कैप्टन मनोज पांडे की कहानी हमें सिखाती है कि देशभक्ति सिर्फ नारे नहीं, बल्कि वो भावना है जो हर दिल में होनी चाहिए। जब भी तिरंगा हवा में लहराता है तो उसमें उनका खून, उनका पसीना
और उनका सपना शामिल होता है। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि असली कमांडो सिर्फ फिल्मों में नहीं होते, वो हमारे देश की मिट्टी में पैदा होते हैं, जो अपने आखिरी सांस तक देश की रक्षा करते हैं। आज जब कोई पूछे कि क्या भारत में अब भी रियल कमांडो है, तो जवाब है हाँ। हर उस जवान में जो सरहद पर खड़ा है, हर उस माँ में जो अपने बेटे को हंसते हुए विदा करती है। कैप्टन मनोज पांडे भले आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी कहानी, उनका साहस और उनका जज्बा हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगा। जय हिंद, जय भारत।